गांव, ग्रामीणों और किसानों को इस सरकार ने फाइलों और घोषणाओं में बंद कर दिया। माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। बिहार के 1,04,90,000 परिवारों के पास पक्का मकान नहीं। इस सरकार में गांव विकास को तरसते हैं, ग्रामीण तड़पते हैं और उनके इसी दर्द और पीड़ा पे शहर चमकते हैं। महोदय, भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन आज वही आत्मा संघर्ष, उपेक्षा और नाउम्मीदी के दर्द और बोझ के तले दबकर कराह रही है। गांव, ग्रामीणों और किसानों को इस सरकार ने फाइलों और घोषणाओं में बंद कर दिया है। गांव अब उत्पादन का केंद्र नहीं बल्कि पलायन का केंद्र बन गए हैं। महोदय, किसान और गांव का बेटा अब शहर का दिहाड़ी मजदूर बन गया है। इस सरकार की नीतियों और निर्णयों की वजह से है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सरकार ही दावा करती है कि वो 81 करोड़ भारतवासियों को जीवित रहने के लिए, मतलब जिंदा रहने की जो एक न्यूनतम आवश्यकता है, अनाज 81 करोड़ भारतवासियों को अनाज उपलब्ध कराती है। तो यही दर्शाता है कि भारत में, हमारे देश में ग्रामीण विकास मॉडल इस सरकार का क्या है। यही इनकी विफलता का जीता जागता उदाहरण है। महोदय, अब मैं बिहार की बात करूंगा। बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबी में बिहार सबसे अव्वल है। पलायन दर बिहार में सबसे अधिक है। गरीबी दर सबसे अधिक है। किसानों की आय पूरे देश में सबसे कम बिहार में है। ग्रामीणों की आय पूरे देश में सबसे कम बिहार में है। गांवों में सबसे कम बिजली की खपत बिहार में है। और ग्रामीण सड़कें 2004 से 14 के बीच में जो ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ, उसके अनुपात में पिछले 10 वर्षों में कम हुआ। और महोदय, बिहार की 14% आबादी झोपड़ी में रहती है, कच्चे मकानों में रहती है। माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। बिहार के 1,04,90,000 परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है। वित्तीय वर्ष 2024-25, वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार को 12,21,247 आवास बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक केवल 2,85,000 ही आवास तैयार हुए हैं। 9 लाख आवास कहां गए, उनका कोई अता पता नहीं है। बिहार सरकार कह रही है कि हमको केंद्र से पर्याप्त राशि नहीं मिली है। ये उनके बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री का आधिकारिक बयान है। महोदय, इस सरकार में गांव विकास को तरसते हैं, ग्रामीण तड़पते हैं और उनके इसी दर्द और पीड़ा पे शहर चमकते हैं। इन्होंने मनरेगा में काम की कमी और भुगतान की देरी भी एक बड़ी समस्या है। अब तो मनरेगा से गांधी जी का नाम भी हट गया है, और उनका नाम हटना कोई अचानक हुई घटना नहीं है। आज से 11 वर्ष पहले खादी के कैलेंडर से भी गांधी जी की तस्वीर गायब हो गई थी और उनकी जगह किनकी तस्वीर लगी थी वो पूरा देश जानता है। प्रधानमंत्री जी का लगा था। महोदय, इन्होंने विकास मापने का पैमाना ही बदल दिया है। बेरोजगारी आंकड़ों से गायब कर दी और गरीबी को लाभार्थी नामक शब्द से छुपा दिया। लेकिन देश के करोड़ों ग्रामीणों के दर्द को, पीड़ा को, आह को, कराह को और जमीनी सच्चाई को आप कैसे छुपाएंगे? तो ये जब विकास किसके लिए हो रहा है? ग्रामीण सड़कें हैं नहीं बिहार में, बिजली की खपत सबसे कम है, बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, पलायन दर सबसे अधिक है। और जो पलायन की दर 29% है देश में, उसमें से 89% पलायन करने वाले ग्रामीण होते हैं, हमारे ग्रामीण भाई होते हैं, किसान भाई होते हैं, मजदूर भाई होते हैं। तो महोदय, अंत में मैं यही कहूंगा कि जैसे इनके ग्रामीण विकास मंत्रालय में गांव और ग्रामीणों का उतना ही विकास हुआ है और उतना ही विकास होता है जितना गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन होता है। सरकार लंबे लंबे वादे करती है, लेकिन सच्चाई ये है, धरातल में गांव को जो आप बजट दे रहे हैं, ग्रामीणों को विकास के लिए जो आपने प्रावधान किया है, वो पर्याप्त नहीं है। सरकार को गांवों को, ग्रामीणों को, किसानों को और गरीबों पे ध्यान देने की और अधिक आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी। धन्यवाद। द नेक्स्ट स्पीकर इज डॉक्टर एम